जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो और अपनी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, और मस्त भी होंगे साथ साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम या इस सेशन में पढ़ेंगे घात, घातांक एवं करणी। घात, घातांक और करणी को हम सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना दोस्त, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी ना तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो पहले समझेंगे घात क्या होता है, घातांक क्या होता है और करणी क्या 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 होता है। उसके बाद अपने प्रश्न पे चलेंगे, ठीक। तो घात का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई टर्म है, कोई पद लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर x और इसके ऊपर 1 लगा दिया तो इसको हम घात कहते हैं। ये इस पर हम 2 लिख दें तो ये तो आधार हो जाएगा और ये घात हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर p और इसके पावर 8 लिख दिया, p के पावर 8 लिख दिया तो ये तो आधार हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और ये आपका घात हो जाएगा, ठीक। तो जब कहने का मतलब ये है कि जब कोई पद लिखा हो और उसके घात में या उसके पावर में कोई भी नंबर्स लिखे हों उसी को हम घात कहते हैं। तो जिस पर लगा होता है घात, ठीक है, जैसे मान लीजिए p है, p पर घात 8 लिखा ना तो इसका जो घात होगा वो 8 हो जाएगा और p इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो घात को समझ में आया कि मान लीजिए कोई पद है और उसके पावर में कुछ लिखा हुआ तो वही उसका घात हो जाएगा, और घात को अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं, ठीक। और बेस मतलब आधार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए p पर 8 लिखा है ना तो p आधार हो गया और घात आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब समझेंगे घातांक क्या होता है। हाँ दोस्तों, घातांक क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर लगी घात को उस संख्या का घातांक कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा z और इसके पावर 6 लिख दिया, तो z के पावर 6 लिखा गया है ना, तो अगर पूछा जाए कि z का घातांक क्या है तो 6 हो जाएगा। मतलब घातांक का मतलब घात का अंक कितना है, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर z का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, घातांक कितना होगा, 6 होगा। तो किसी संख्या के ऊपर लगी हुई घात, ठीक है, को उस संख्या का घातांक कहा जाता है। तो z के पावर 6 लिखा है तो इस z का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर घातांक के कुछ नियम समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है x गुणे x गुणे x गुणे x लिख दिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए पावर कुछ नहीं है तो पावर हमेशा एक माना जाता है। कोई भी अगर चर पद लिखा हुआ है और उसके पावर कुछ नहीं तो वहाँ पर पावर एक हमेशा माना जाता है। और घातांक का रूल ये कहता है कि अगर आधार बराबर हो, अगर आधार बराबर हो तो घातों को हम जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1, मतलब सबका जो आधार है वो x और x ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधार तो x है तो x ऐसे लिख देंगे। अगर आधार समान होगा तो घातों को जोड़ सकते हैं। तो घात कितना होगा, 1 2 3 4, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर लिखा b के पावर 5 गुणे b के पावर 4 गुणे b के पावर 1 गुणे b के पावर 3, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b के घात 5 लिखा है, b के पावर 4 लिखा है, b के पावर 1 लिखा है, b के पावर 3 है, लेकिन सबका आधार जो है बराबर है। अगर आधार बराबर होगा तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो b तो ऐसे लिख देंगे, और 5 4 9 और 1 10 और 3 13, मतलब b के पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब सिंपल से भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई टर्म जो है अगर उसका आधार बराबर है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं, अगर प्लस में होगा। अगर घात माइनस में तो उसको घटा भी सकते हैं, ठीक। मतलब कोई पद अगर गुणा के फॉर्म में हो, अगर उसके पावर प्लस में होंगे और आधार बराबर हो तो उसको जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर नहीं है
मतलब अगर मतलब घात जो है प्लस में नहीं माइनस में है और अगर आधार बराबर तो वहाँ पर घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इसके कुछ फार्मूले को हम समझते हैं। पहले घातांक के जो नियम होता है, हाँ दोस्त, घातांक के नियम समझते हैं। जैसे ए की पावर यम इंटू ए की पावर अगर यन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर यम प्लस एम। मतलब ये दोनों गुणा में लिखे हैं और इनका जो आधार है वो ये है, तो क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। अगर ए के पावर यम और भाग का सिंबल हो और ए के पावर यन हो तो इनको लिखेंगे ए के पावर एम माइनस एन। मतलब अगर बेस बराबर हो, अगर आधार बराबर हो और भाग बीच में भाग का सिंबल लगा हो तो क्या होगा, घात को हम घटा सकते हैं। अगर ए के पावर यम हो और होल पावर एन हो तो ए के पावर एम एन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो कि किसी नंबर के ऊपर अगर पावर लगा है और उसके ऊपर भी पावर लग जाए तो वहाँ पर दोनों घातों का गुणा कर लेते हैं। तो ये ए के पावर एम की पावर एन का मतलब ये पावर एम इंटू एन बन जाएगा। ठीक है, ए बी की पावर यम है तो इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो ए के पावर यम हो जाएगा और बी के पावर भी एम हो जाएगा। ए अपॉन बी के पावर एम लिखा है तो इसका मतलब होगा कि ए के पावर एम भी होगा और बट्टे में बी के पावर भी एम होगा। ठीक है, और ए के पावर जीरो का मतलब एक, मतलब किसी नंबर पे अगर पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। आई बात समझ में? तो आगे हम देखेंगे करणी। करणी क्या होता है, उसके बाद फिर अपने सवाल पे चलेंगे। हाँ दोस्तों, समझते हैं करणी क्या होती है। तो यदि किसी संख्या का मूल, जिसको अंग्रेजी में रूट कहते हैं, पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उस मूल को ही करणी कहते हैं। मतलब किसी नंबर्स का कोई संख्या अगर है, अगर उसका हम पूरे तरीके से रूट नहीं निकाल सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से अगर रूट नहीं निकलेगा तो उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, करणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कोई नंबर, इसका हम निकालना है करणी 4। ठीक है, मतलब 8 का चतुर्थ मूल निकालना है तो ये नहीं निकल सकता है। मान लीजिए 7 का घनमूल निकालना है तो भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, 6 का वर्गमूल निकाल लें तो नहीं निकल सकता पूरे तरीके से। तो इन्हीं को हम करणी कहते हैं। मतलब किसी नंबर्स का अगर पूरे तरीके से अगर रूट नहीं निकलता है, मतलब मूल नहीं निकलता है, तो उन्हीं संख्या को उस मूल का करणी कहा जाता है। उस मूल को ही करणी कहते हैं। ठीक है, चलो करणी के रूल समझते हैं कुछ। हाँ दोस्त, समझते हैं। अगर a अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी अंडर रूट एक्स हो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम देख रहे हैं कि अंडर रूट एक्स कामा, तो अंडर रूट एक्स को बाहर कर लेंगे तो ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर अंडर रूट वी अंडर रूट सी हो तो इसको एक अंडर रूट ए बी सी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी सी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट ये भागे अंडर रूट बी हो तो इसको हम क्या करेंगे, ये भागे भी अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये करणी के रूल थे और अब हम सवाल पे भी नहीं चलेंगे। ठीक है, और बाकी जो सवाल सॉल्व करेंगे अगर उसमें जो मतलब नियम आएगा उसको बताते चलेंगे आगे। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 4 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 8 के पावर 2/3 बराबर 2 के पावर x है तो x का मान बताओ। ऑप्शन आपका ये है 10, बी है 6, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन आपका डी है 4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस टाइप के सवाल कहीं मिलेगा तो सबसे पहले उसको हम सबसे शॉर्ट फॉर्म में, मान लीजिए जो नंबर दिया गया है उसको हम न्यूनतम पद में, सबसे न्यूनतम पद में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद उसको हम सरल करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले प्रश्न। जैसे 4 के पावर 3 है गुणे 2 के पावर 6 है गुणे 8 के पावर 2/3 है और बराबर 2 के पावर x हो गया। ठीक, x की वैल्यू ही निकाले के हमें। तो 4 के पावर 3 को हम क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इनका होल पावर 3 कर देंगे क्योंकि 4 का सबसे शॉर्ट फॉर्म 2 के पावर 2 बन सकता है। ठीक है, और गुणे 2 के पावर 6 लिखेंगे और 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3। जब हम 2 के पावर 2 8 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका 2 गुणे 3 चक्कर बनेगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा और बराबर कितना, 2 के पावर x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम देख रहे हैं
3 से तो 3 कट जाएगा, और 2 के पावर, अभी आपको हमने बताया था कि किसी नंबर के ऊपर अगर पावर लगा है तो गुणा हो जाता है। तो 3 दूनी 2 के पावर 6 और गुणे 2 के पावर 6 ऐसे लिखो, और गुणे 3 से 3 कट गया तो 2 के पावर कितना बचा, 2 बच गया, बराबर कितना, 2 के पावर x के बच गया। ठीक है, और अभी हम कुछ करणी के नियम समझे हैं, घातांक के नियम समझे कि अगर आधार बराबर हो तो घातों को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबका आधार बराबर है, तो बेस जब का 2 है तो 2 लिख देंगे, 6 और 6 12 और 2 14 हो जाएगा, बराबर कितना, 2 के पावर x से। अब घात की जब तुलना करेंगे घातों की तुलना से, तो सबका बेस बराबर है ना, तो x की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू 14 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14, इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 14 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि √180 गुणे √18 गुणे √5 गुणे √3 बटे में √96 और गुणे में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क को सरल करो। ऑप्शन आपका है ए 4 से 1/2, ऑप्शन आपका बी है 2 से 1/2, ऑप्शन आपका सी है 3 से 1/5 और ऑप्शन आपका डी है 5 से ही 2/3। ठीक है, तो इसको सरल करना है। और अभी हमने पढ़ा था कि किसी नंबर्स पे अगर अंडर रूट लगे हैं ना, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट वी इंटू अंडर रूट सी अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक अंडर रूट लगाएंगे और इनमें ए बी सी लिख सकते हैं। ये अभी हमने कर्डी के रूल में समझे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि सभी पे नंबर अंडर रूट लगाना, तो एक अंडर रूट हम ऐसे खींच देंगे और सबको ऐसे नोट कर देंगे, 180 गुणे 18 गुणे 5 गुणे 3 और बटे में 96 गुणे 5 कर देंगे, 96 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अंडर रूट में जो होगा 96, हाँ नीचे अंडर रूट नहीं लगाएंगे, अंडर रूट यहाँ तक क्यों लगा देंगे और इसको 96 अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे। एक 180 को हम लिख सकते हैं 118 गुणे 10 लिख सकते हैं, 18 को 18 लिख देंगे, 5 गुणे 3 ऐसे नोट कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे और बटे में 96 को लिख सकते हैं 96 को लिख सकते हैं 16 छक्का 96, 16 गुणे 6 कर सकते हैं और 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 18 और 18 का पेयर बन रहा है, तो एक 18 बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक 18 यहाँ से लिख रहे हैं, एक 18 बाहर हो जाएगा और बाकी अंडर रूट बचेगा आपका 10 को लिखेंगे हम 5 गुणे 10, 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2 करेंगे और 5 गुणे 3 ऐसे नोट कर देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे और बटे में 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 6 अंडर रूट कर देंगे और 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा 18 लिखेंगे ऐसे और यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 3 दूनी 6 बच जाएगा और बटे में 4 अंडर रूट 6 और 5 बच जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 18 बटे 4 बच गया, 2 से भाग करेंगे 9 बार, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 9/2 और 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 32 के पावर 1/5 भागे 8 के पावर 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 32 के पावर 1/5 ऐसे नोट कर देंगे, भागे 8 के पावर 1/3 लिख देंगे ऐसे, और 32 को हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 के पावर 5 बन जाएगा और इनका होल पावर 1/5 हो जाएगा। भागे 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, जब इनका फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1/3 हो जाएगा और बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आई बात समझ में?
5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 2 और भागिए 2 की पावर 1 मतलब 2 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 के बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी और इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिक्वेस्ट ये है वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। आई बात समझिए। चलो प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 4 गुणे 4 के पावर 6 और भागे 2 के पावर 2 बराबर 4 के पावर x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ये है 16, बी है 21, सी है 22 और डी है 23। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्योंकि बराबर 4 दे तो 4 के फॉर्म में चेंज करेंगे। इनका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 और होल पावर कितना 4 हो जाएगा। गुणे 4 के पावर 1 यहाँ मानेंगे और 1 यहाँ मानेंगे तो कितना 4 के पावर 2 होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और भागे 2 के पावर 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके पावर 1 माना जाएगा। 1 2 3 4 के पावर 3 का होल पावर 4 गुणे 4 और पावर के ऊपर पावर लगा तो गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, पावर के ऊपर पावर तो गुणा करेंगे हो जाएगा 12 और भाग के स्थान पे जब गुणा करेंगे तो 4 के पावर जो पावर होगा वो माइनस में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं भाग लगा है, अगर वहाँ आप गुणा करोगे तो उसका जो घात होगा वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे 4 लिखेंगे और पावर का पावर गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। गुणे 12 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 के पावर 11 बचेगा क्योंकि माइनस में तो घट जाएगा और सबका आधार बराबर है। अब 4 ऐसे लिखेंगे और 11 और 12 कितना 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 के पावर x आ गया ना, तो x की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। तो x बराबर 23 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा 23 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 है तो x का मान बताओ। ऑप्शन आपका ये है 4, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी आपका है 7 और ऑप्शन आपका डी है 5। ठीक है, तो x 2 के पावर x माइनस 1 दिया है और प्लस 2 के पावर x प्लस 1 दिया और बराबर 320 दिया गया है और पूछ रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 के पावर x माइनस 1 है तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। 2 के पावर x हो जाएगा और इंटू 2 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 2 के पावर x लिखेंगे और गुणे 2 के पावर प्लस 1 कर देंगे बराबर कितना 320। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर आधार बराबर हो तो घात को जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में था, इसको अलग लिखिए, इसको अलग लिखिए। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 के पावर माइनस 1 का मतलब हुआ, समझ लीजिए कि किसी नंबर्स पे अगर पावर माइनस में लगा हुआ तो नीचे लिखेंगे, उसको बटे में लिख सकते हैं। तो 1/2 हो जाएगा और प्लस कितना बचेगा 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा बराबर कितना 320 हो जाएगा। ठीक, 2 के पावर x लिखेंगे, इनको सरल करेंगे बटाई के करीब, 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 320 के। ठीक, आई बात समझ में। अब इनको यहाँ से देखिए तो 2 के पावर x ऐसे लिखेंगे और गुणे 4 और 1 5/2 हो जाएगा बराबर कितना 320, या 2 के पावर x लिखेंगे और जब 320 लिखेंगे ये भाग गुणा में उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 5/2 है, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 छक 30 और 5 जो के 20। 2 के पावर x बराबर कितना 64 दूना 128। ठीक है, 64 दूना 128। अब 2 के पावर x लिखेंगे और जब 128 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के पावर 7 बनेगा। तो यहाँ घातों की जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
एक बार फिर से देख लीजिए, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो x का मान बताओ। तो इनको हम अलग लिखेंगे, 2 की पावर x लिखेंगे और फिर 2 की पावर माइनस 1 करेंगे कि इनका आधार बराबर होगा तभी घात को जोड़ा गया होगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 की पावर x और फिर 2 की पावर और प्लस 1 कर देंगे अलग। फिर 2 की पावर x हमने कॉमन लिया, 2 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/2 होता है और प्लस 2 लिखेंगे बराबर 320। तिरछा गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटे में 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2x लिखेंगे और 4 और 1 5/2 कर देंगे बराबर कितना 320 के हो जाएगा। जब यहाँ 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 320 करेंगे और ये उस पक्ष में जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। मतलब 2 की पावर x बराबर कितना 128 या 2 की पावर x बराबर 128 को जब फैक्टर निकालेंगे हम तो 2 की पावर 7 बनेगा, तो 2 की पावर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोनों का आधार जो है बराबर है तो घात कंपेरिजन करेंगे, घात की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। बाकी आगे जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।